हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग ऑर्गेनिटिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाला हूँ खीरा की अगेती खेती के बारे में डिटेल्ड जानकारी। कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो में वो सारी जानकारी कवर करने के लिए जो आपको आवश्यकता है अपनी खेती करने के लिए, और आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है किसान भाइयों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों देखिए, आपके लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता है, केवल एक मनोबल मिलता है, जिससे हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको आपकी खेती करने में आसानी होती है और जानकारी आपको मिल पाती है आसानी से। तो किसान भाइयों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैं कौन-कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक कवर करूँगा कि आप जो खीरा की खेती करने के लिए सही समय क्या है। अगर आपको सही समय नहीं पता होगा तो आप खीरा की खेती नहीं कर पाएँगे। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो खीरा की खेती है उसको लगाने का सही समय तो लगा तो दिया आपने, कि उसको लगाने का सही तरीका क्या है। आपने सही समय पे लगा दिया लेकिन तरीका सही नहीं अपनाया, तब भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी बात, आपने सही समय पे लगा दिया, सही तरीके से लगा दिया, लेकिन अगर बीजों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, तब भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं अब बात करूँगा कि खीरा की खेती की जो अगेती खेती करना है आपको, उसको लगाने का जो सही समय है, वो क्या होगा? किसान भाइयों, खीरा की अगेती फसल लगाने का सही समय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगाने के लिए जो हमारे खीरा की खेती है उसको टेम्परेचर की क्या आवश्यकता होती है, किस टेम्परेचर में आप खीरा की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो किसान भाइयों, खीरा की खेती करने के लिए आपको जो बीज का जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर माना जाता है, सही टेम्परेचर, वो 15 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है। यानी 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बीजों के जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो आप अपना टेम्परेचर माप लें, क्षेत्र का, एनवायरनमेंट का। मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, या टेम्परेचर मीटर ले आएँगे तो आपके लिए फ़ायदा है, चूँकि आप खेती करते हैं तो आपको अक्सर टेम्परेचर नापते रहना है, चूँकि आप टेक्निकल खेती करते हैं तो उसको आपकी आवश्यकता होगी। तो वो जो मौसम टेम्परेचर नापने वाला टेम्परेचर मीटर होता है, उसको आप ले आइए और उससे अपना टेम्परेचर नाप करके अपनी खेती करिए। तो जो बीज जर्मिनेशन का सही टेम्परेचर है, वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, तथा जो बीजों के पौधों के सही विकास का टेम्परेचर माना जाता है, वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सही टेम्परेचर माना जाता है, कि जब पौधों का विकास अच्छा होता है, खीरा के पौधों का। ठीक है दोस्तों? तो 15 से 20 डिग्री में आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा और 25 से 30 डिग्री में आपका पौधों का विकास अच्छा होगा। अब मैं बात करूँगा कि अब ये टेम्परेचर अक्सर नॉर्मली, मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, आप ऐसे किसान हैं कि आप पता नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी मैं आपको एक मोटा-मोटा बता देता हूँ कि आपको कब इसकी बुआई करना चाहिए। आपको जो है इसकी बुआई फरवरी के दूसरे हफ्ते में करनी चाहिए। जो फरवरी का दूसरा सप्ताह होता है, आप इसकी सीधे अपने खेत में डायरेक्ट बीज की बुआई कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों का जर्मिनेशन अच्छा होगा। ठीक है? अगर आप दूसरे हफ्ते में, यानी दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे सप्ताह में टेम्परेचर सही नहीं आता है, तो आप इसके फरवरी के तीसरे सप्ताह में इसकी बुआई कर सकते हैं, जिससे आपका टेम्परेचर अच्छा आएगा। ठीक है किसान भाइयों? तो आप दूसरे या तीसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अपनी बीजों का बुआई करिए, डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं मेड़ बना करके, जिसमें आपको बीजों का जर्मिनेशन अच्छा से हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा बीजों का। ठीक है? अब बात आती है कि हमने बुआई कर दी, लेकिन अभी अगर आप जनवरी में बुआई करना चाहते हैं तब क्या? देखिए, फरवरी में तो बुआई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनवरी में आप डायरेक्ट खेत में बुआई नहीं कर सकते किसान भाइयों। अब बात आती है कि अगर हमें फरवरी में नहीं करना, जनवरी में करना है, तो किसान भाई जनवरी में करने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम जनवरी में खेत में अपने बीज की बुआई कर पाएँ? तो किसान भाइयों, जो जनवरी में बुआई करी जाती है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो देखिए लो टनल की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ अपना एक्सपीरियंस, और मैंने खुद किया हुआ है, तो मुझे पता है कि जनवरी महीने में आप डायरेक्ट खेत में बुआई नहीं करेंगे। अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो आपके पौधों की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, यानी आपके पौधे मर जाएँगे। अगर किसी तरीके से जीवित भी बच जाते हैं तो वो इतने बीमार हो जाएँगे कि आपकी फसल में उत्पादन नहीं हो पाएगा अच्छा। ठीक है? ग्रोथ नहीं होगी, वो वैसे रहेंगे। चलो ठीक है, जीवित है, लेकिन वो ऐसे मुरझा-मुरझा के ऐसे सिकुड़ जाएँगे पत्तियाँ, और बेकार हो जाएँगे आपके पत्ते, पौधे भी बेकार हो जाएँगे किसान भाइयों। और उससे नुकसान ये होगा कि आपके पौधे ज़्यादा पुराने हो जाएँगे, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाएँगे, फूल देने लगेंगे छोटे में ही, तो आपको उत्पादन उतना मज़ेदार नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया आपसे दोस्त, मैंने भी करके देखा है, जो मैं करता हूँ वही आपसे बताता हूँ। तो किसान भाइयों, डायरेक्ट आप मत बुआई करिए जनवरी के महीने में। अब बात आती है, अगर जनवरी के महीने में हमको अगर बोना है, तो हम क्या करें? किसान भाइयों, अगर आप जनवरी के महीने में बोना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लो टनल लगाना पड़ेगा। लो टनल अगर आप नहीं लगाना जानते हैं, तो मेरे चैनल में जाइए, नीचे पुरानी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए कि लो टनल आप कैसे कम बजट पे लगा सकते हैं। लो टनल में आप सस्ते में अच्छा काम करके अपना उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, लो टनल एक सस्ता बजट होता है, जो पॉली हाउस नहीं लगा पाते किसान भाई। लो टनल में अपना फसल को लगाइए, जर्मिनेशन कर दीजिए,
जर्मिनेशन आराम से हो जाएगा और आपके पौधे 1 महीने की फसल वहीं पे लो टनल में ही तैयार हो जाएगी। डिटेल्ड वीडियो मैंने पीछे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के लो टनल कैसे लगाएं, लो टनल में कैसे बुआई करें, कैसे जर्मिनेशन करना है जो पौधों का, पानी कैसे देना है, क्या खाद देनी है, कैसे उनको कब खोलना है टनल को, कब ढकना है टनल को, सारी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी है। तो आप जा करके देख लीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि लो टनल में आप जनवरी में कर सकते हैं। अब बात आती है जनवरी में अगर लो टनल में करें तो किस महीने, किस दिन से करें, किस डेट को करें। तो जनवरी में देखिए आप 15 जनवरी से 20 जनवरी तक अपने खेत में लो टनल में बुआई कर देंगे। ठीक है, 15 जनवरी से 20 जनवरी के बाद आपके पौधे जो होंगे फरवरी, 15 से 20 फरवरी तक आपके पौधे 1 महीने की फसल वहीं पे टनल पे हो जाती है। आपके पौधे 3-3, 2-2, 3-3 पत्तियों के हो जाते हैं और आपकी फसल भी अच्छी और पौधे भी हेल्दी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 फरवरी 20 फरवरी तक आप देखते हैं कि आपके जो पौधे हैं तो वो टेम्परेचर बाहर का, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सही हो जाता है, जिसके बाद आप पौधों को अपने फरवरी के महीने में बाहर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये फरवरी के महीने में जब लो टनल से निकाल के ट्रांसप्लांट कर देंगे, आपके पौधे फिर ग्रोथ में अच्छे से चलने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप अब बात आती है लो टनल में लगाएंगे कैसे। देखिए 15 जनवरी के आसपास आप क्या करेंगे, आप उससे पहले पहले 15 जनवरी से पहले पहले अपने डिस्पोजल गिलास में, ठीक है, अभी देखिए दिसंबर चल रहा है, अभी आपके पास बहुत समय है, डिस्पोजल गिलास ले लेंगे, डिस्पोजल गिलास में नीचे एक छेद कर लेंगे, नीचे नहीं करेंगे तो साइड में कर लेंगे। ठीक है, साइड में एक छेद कर लीजिए, छोटे छोटे छेद कर लेंगे, कहिया गरमा के, कुछ भी गरमा के, आप सरिया तार पेचकस कुछ भी गरमा के उसमें छेद करना है आपको। ठीक है, हिंदुस्तान में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, आप कर सकते हैं। छोटे छोटे छेद करने के बाद आप क्या करेंगे, उन गिलासों में मिट्टी और गोबर का मिश्रण भरेंगे। ठीक है, मिट्टी और गोबर का मिश्रण जरूर भरिएगा, ये नहीं कि केवल मिट्टी भर देते हैं, आप मिट्टी और गोबर का मिश्रण भरिए। अगर बालू थोड़ी सी मिल जाती है, थोड़ी बालू भी मिला दीजिए, जिससे कि आपके पौधे में मतलब ज्यादा बालू मत मिलाइएगा, वरना जब आप डिस्पोजल खोलेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो फैल जाएगी और आपकी जड़ें खुल जाएंगी पौधों की। तो बालू नाम मात्र की मिलानी है जरा सी, जिससे आपके नीचे तक पानी आसानी से चला जाए, है ना। पानी जाने का, चूंकि आप बिल्कुल पानी तो खेत तो है नहीं कि पानी लगा देंगे, स्प्रे करके पानी लगाएंगे ना, तो आपका पानी आसानी से चला जाए, इतने बालू मिलाना है आपको। ठीक है, तो आप जब डिस्पोजल भर के डिस्पोजल ग्लास में अपना जो है बीज को गाड़ देंगे, बीज को गाड़ने के बाद लो टनल ढक देंगे, टनल ढकने के बाद आप देखेंगे, बीज को गाड़ने के बाद पानी का स्प्रे करना है, सॉरी, पानी का स्प्रे करने के बाद टनल ढक देंगे। कुछ नहीं करना जब तक आपके पौधे में जर्मिनेशन ना हो जाए। ठीक है, और ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ अभी मुंह से, ये आपको अगर देखना है रियलिटी में कि कैसे करना है, तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाइए, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं इसका स्प्रे। ठीक है, तो जब आप लो टनल में लगा देंगे, तो लो टनल में लगाने के बाद बीजों का जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होने के बाद आपको बीच बीच में उसमें खाद पानी की व्यवस्था भी करनी है। देखिए आपने उसमें गोबर की खाद तो दी है, लेकिन हमको पौधों के विकास के लिए ज्यादा खाद नहीं डालनी है वहाँ पे टनल में, आपके पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर आप खेत में लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बहुत मिनिमम खाद डालनी है। उसके लिए आपको क्या है ना, कि बिल्कुल पानी में जरा सा एनपीके जैसे 1 चम्मच घोल लीजिए। पानी का स्प्रे जब कर रहे हैं, या पानी हजारा से दे रहे हैं या बाल्टी से मग्गे से दे रहे हैं, तो उसी पानी में आधा चम्मच 1 चम्मच आपने घोल लिया एनपीके, तो उसको घोल के दे देना, तो हल्की-हल्की ताकत पहुँच जाएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है, तो आपकी पत्तियाँ भी जल सकती हैं और पौधे भी खराब हो सकते हैं, या तो वो ज़्यादा बढ़ जाएँगे तो आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो पौधे टूटने लगेंगे गिर-गिर के। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप क्या करेंगे कि अपने पौधों को लगा देंगे। ठीक, जब आपका जर्मिनेशन हो जाएगा, पानी देते रहेंगे, तो पौधों को फरवरी में लगा देंगे। इस तरीके से आपके पौधे आराम से चल देंगे और फरवरी महीने से आपको जो है वही लास्ट फरवरी तक आपके पौधों में फूल आने लगेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम अभी पौधों को लगा दिए, अब बात होती है कि इसके लगाने का उन्नत तरीका क्या है। हमने जर्मिनेशन कर लिया, हमने जनवरी में हमने पॉली हाउस करके अपना लो टनल बना के कर लिया, फरवरी में हमने डायरेक्ट लगा लिया, लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या है। अभी हमने जर्मिनेशन कर लिया, हमने डायरेक्ट खेत में लगाया है, तो खेत में हमने टाइम तो बता दिया आपको लगाना है, लेकिन आपने और अगर आप पौधे लगाना है तो पौधों का टाइम बता दिया कब पौधे उगाने हैं, लेकिन अब उसको लगाने का तरीका क्या है, खेत में किस तरीके से लगाएं। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप जो बेड बनाएंगे वो 2.5 फीट के बेड बनाएं। अगर आप मैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाले को बता रहा हूँ, जो मल्चिंग विधि से करेंगे। ठीक है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है आपके पास, तो आप मल्चिंग विधि से नहीं कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होगा तभी आप मल्चिंग विधि से करिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप जो बेड बनाएंगे मल्चिंग करने के लिए, तो वो आप देखिए जो बेड बनाएंगे वो 2.5 फीट के बेड बनाएंगे चौड़ाई के। ठीक है, 2.5 फीट चौड़े बेड, और आपको 6-6 फीट की दूरी में बनाने हैं। 2.5 फीट चौड़े बेड और 6-6 फीट की दूरी में बनाने हैं, जिसमें आपके प्रति बेड में जो पौधे रहेंगे वो 2 लाइन पे पौधे लगेंगे, हर बेड में 2 लाइन लगेंगे। ठीक है, एक इधर एक इधर, एक बेड है उसके इधर इधर दोनों, आप दोनों लाइन में आप पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब आप 2 लाइन में पौधे लगाएंगे, तो उस पौधे से पौधे की दूरी क्या रहेगी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रहेगी, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। भाई मैंने बेड से बेड की दूरी 6 फीट बता दी और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट बता दी। अब आपके पौधे से पौधे की दूरी
देखिए पौधे से पौधे की दूरी भी आपकी 2.5 फीट रहेगी, ठीक है? और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी, जैसे एक बेड में 2 लाइन लगानी है तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो पौधे लगाएँगे, एक बेड में 2 लाइन लगाएँगे तो उस लाइन के बीच की दूरी 1 फीट रहेगी किसान भाइयों। लेकिन जो पौधे लगाएँगे आप एक लाइन में, पौधे लगाएँगे वो 2.5 फीट में लगाएँगे, ठीक है? दूसरा तरीका क्या होगा, आप ज़िगज़ैग तरीके से लगाएँगे। ज़िगज़ैग का मतलब आप पीछे देख रहे होंगे इमेज में, ज़िगज़ैग तरीका क्या है। और पीछे इमेज में मैंने आपको लाइन भी बता दी कि कौन-सी किस लाइन में लाइन की दूरी क्या रहेगी 2.5 फीट और कहाँ से कहाँ 6 फीट और कहाँ से कहाँ सारा पीछे आप इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है? आप वहाँ से समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डायरेक्ट आपके पास मान लीजिए मल्चिंग विधि नहीं है, आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आप पीछे भी इमेज में देख रहे होंगे कि मैंने भी किया हुआ था, नाली बना के आप कर सकते हैं। आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो आप नाली बना कर सकते हैं। नाली बना के करने के लिए क्या होगा, आप पीछे इमेज में देखिए, आप नाली नाली की जो चौड़ाई रखेंगे वो 2 फीट रखेंगे, ठीक है? जैसे आपका पानी आराम से भरें, कुछ दिन पानी रुके, नहीं तो पानी जल्दी-जल्दी सूखेगा गर्मियों में तो आप पानी लगा नहीं पाएँगे किसान भाइयों, ठीक है? तो नाली की जो चौड़ाई है वो 2 फीट रखिएगा एंड जो नाली की जो लाइन जो 2 लाइन आस-पास होंगी, नाली की 2 रागियाँ होंगी, उन रागियों में जो पौधे की पौधे दूरी होगी 2.5-2.5 फीट के आप पौधे लगाइएगा, ठीक है किसान भाइयों? उसके बाद क्या होगा कि जो आपका जो ये पौधे होंगे ज़िगज़ैग तरीके से उसमें भी लगाने हैं। दूसरा ये करना है, जो मेड़ में पौधे लगाने हैं नाली के साइड में थोड़ा लगाना है, बाहर साइड नहीं लगाना है। नाली की साइड थोड़ा लगाएँगे तो पानी आसानी से पहुँचेगा उनके पास तक और पानी की कमी नहीं रहेगी उनको, ठीक है? पानी आराम से वो पा पाएँगे, ठीक है? और दूसरा ये तो बता दिया मैंने आपको दूरी क्या रहेगी, डिस्टेंस क्या रहेगी नाली की, पौधों की। उसके बाद आप देखिए, जो आपकी खीरा है उसकी बेल को नीचे नहीं फैलाना है। अगर आप नीचे फैलाएँगे किसान भाइयों तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि नीचे आपके पौधे में फसलों में बीमारियाँ ज़्यादा पकड़ेंगी, निराने-गुड़ाने में समस्या होगी और आपकी जो खीरा की फसल है बहुत जल्दी बीमार होती है भाइयों, मेरा एक्सपीरियंस है। तो खीरा की फसल में देख-रेख की बहुत आवश्यकता होती है, तो खीरा की फसल आप जब लगाएँ, तो किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि नाली जो आपकी जो फसल है उसको नीचे नहीं फैलाना है। नीचे फैलाएँ तो देसी खीरा लगाएँ, अगर नीचे फैलाते हैं किसान भाइयों, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं तो फिर नीचे मत फैलाएँ। उसको आप बेल को जो है उसमें बाँस में और तारों में चढ़ाएँ उसको ऊपर और उसमें ही उसकी उत्पादन लें किसान भाइयों, ठीक है? अगर आप देसी लगा रहे हैं तो फैला सकते हैं। देसी में बीमारियाँ कम आती हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी में बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। और आपके नीचे वो उतना उत्पादन देती नहीं अच्छे से, ये तो फिर आपको देख-रेख बहुत करनी पड़ती है, ठीक है? तो किसान भाइयों जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो बाँस आपको लगाना है वो कैसे लगाना है। देखिए बाँस में 2 लाइन रहेंगी तो 2 ही रहेंगी, तो आपकी जो चौड़ाई रहेगी बाँस की दोनों 2 बाँसों के बीच में वो तो आपकी देखिए 2 फीट रहेगी। लेकिन जो सॉरी 6 फीट रहेगी, ठीक? बाँस से बाँस की दूरी 6 फीट रहेगी। लेकिन जो बाँस आप बाँस से बाँस एक लाइन में लगाएँगे लेंथ में, तो देखिए जो जैसे आप लाइन में बाँस लंबे-लंबे लगा रहे हैं, तो वो आप 10-10 फीट में लगाइए। 10-10 फीट या 15-15 फीट में लगा सकते हैं, मजबूती के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है? 15 फीट या कोई 10 फीट में लगाता है, कोई 15 फीट में लगाता है। तो जो लाइन में आप लंबा-लंबा बाँस लगाएँगे, तो लाइन में जब बाँस लगाएँगे, तो वो आपको 15-15 फीट या 10-10 फीट में लगा देंगे, ठीक है? गाड़ देंगे मतलब। और गाड़ने के बाद जो आप इधर बाँस लगाएँगे दूसरे साइड में, तो उसको भी उतनी ही दूरी पे लगाना है, ठीक है? अब बाँस लगाने के बाद आप मल्चिंग तैयार कर लेंगे। मल्चिंग तैयार करने के बाद उसमें वायर आता है, लोहे का एक वायर आता है, उसको आप बाँसों पे बाँधेंगे।